पाकिस्तान में बलूचिस्तान लगातार सुर्खियों में, कभी अपनी आजादी की खबरों को लेकर, तो अब एक नया अटैक वहां पर देखने को मिला है जिसमें 45, जी हां 45 पाकिस्तानी सोल्जर्स के मारे जाने की खबर है। और कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की हार्ड पॉलिसी ने पाकिस्तान को आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि बलूचिस्तान में जब चाहे लड़ा के किसी भी अटैक को अंजाम दे देते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ मुमताज बलोच, जो कि बलूचिस्तान के लिबरेशन मूवमेंट में एक सिपाही का किरदार निभा रहे हैं। हमारे साथ मेजर नदीम हैं, पाकिस्तानी फौज में सर्व कर चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेजर नदीम आप ही से है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस वक्त? बलूचिस्तान में तो लड़ाके जब चाहे, जहां चाहे, एट द टाइम, एट द प्लेस ऑफ देयर चूजिंग, दे कैन कैरी आउट एनी स्ट्राइक, एनी अटैक। बलूचिस्तान तो निकल गया आपके हाथ से। देखिए, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं। इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा। ये अभी असल में बस जैसे कहते हैं कि आप जब कोई चिराग आखिरी टाइम पर होता है तो वो ज़्यादा ज़ोर से टिमटिमाता है एक दफ़ा, तो उसके बाद फिर वो हमेशा के लिए बुझ जाता है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये इनका टाइम आ गया है। जो ये इंसानों का जिस तरह से ये खून बहा है, बेगुनाहों का ख़ास तौर पर, वो भी मुसलमानों का, ठीक है, और दहशतगर्दी ये फैला रहे हैं, अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। दुनिया में तो लोग आखिरत के बदले दुनिया बेच देते हैं, ये दुनिया के बदले अपनी आखिरत बेच रहे हैं इस वक्त। और किस तरह से बेईमाना ये जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अगर इनके हक में हिदायत है तो अल्लाह इनको हिदायत दे, नहीं तो इनको जहन्नम वासिल करे। तो ये दुनिया टेम्परेरी जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कोई इसलिए मसला नहीं है कि आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर आप कह लें कि एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टेरेन है, माउंटेनस टेरेन है, डेजर्ट्स भी हैं, और इसलिए इनको मौका मिल जाता है इस तरह के एम्बुशेस करने का, रेड करने का। और मैं समझता हूँ कि इसमें सिक्योरिटी फेलियर भी है, और जिस तरह ज़्यादा वहाँ पे इस वक्त सिक्योरिटी को बीफ अप करने की ज़रूरत है, इसी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर भी है कि टाइम पर आपको इस तरह की कोई भी इंटेलिजेंस जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं पहुँच पाती, जिसको आप ताकि इस तरह के जो बेईमाना इंसिडेंट हैं और उनको आप प्रिवेंट कर सकें। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है ये सारी इन लोगों की तरफ से जो भी है, ये जो BLA की तरफ से या जो भी इसमें है, ये एक फ्यूटाइल एफर्ट है, और ये अपने आप को इसलिए ज़ाया कर रहे हैं कि आपको पहले से पता है कि बलूचिस्तान लैंड के हिसाब से 41% ऑफ पाकिस्तान का लैंड एरिया के बराबर है। पॉपुलेशन डेंसिटी 15 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर रहते हैं। ये मैं नहीं कहता ये गूगल पे है। नहीं, और वो तो आपका सबसे बड़ा सूबा है, आपका सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 27,000 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। बॉम्बे की 27,000 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में, और बलूचिस्तान में जो है वो 15। अगर आप कोयटा को शामिल कर लेते हैं और गूगल करेंगे तो 40 से 45 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। और आप उतने लोगों को भी नहीं संभाल पा रहे सब। अभी आपने एक बात कही मुसलमानों को, एक सेकंड मेजर नदीम सुनिए प्लीज। अभी आपने कहा मुसलमानों को मार रहे हैं, क्यों जी? आप अफगानिस्तान में क्या हिंदुओं को जाके मारते हैं आपकी फौज? या बलूचिस्तान में जो डिसअपियर, एक सेकंड सर, बलूचिस्तान में जो डिसअपियर हो रहे हैं ये कौन है? अगर मजहब आपका आधार है, जो कि है आपके वजूद का आधार, लेकिन आप तो अपने ही अगर मैं आपके लॉजिक से जाऊं तो ना तो आपको अफगानिस्तान में कुछ करना चाहिए, ना तो आप बलूचिस्तान में टॉर्चर कीजिए। किस बात का टॉर्चर कर रहे हैं आप? आप महारंग बलोच जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट है, आप उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बता देते हैं एक महिला। जैसे आपने आसिया अंद्राबी को और उसके साथ इतनी सारी जो है वो पर्दा वाली खवातीन को आपने, आसिया अंद्राबी कौन सी पर्दाधारी महिला? नहीं सुनिए सर, एक सेकंड सुनिए। आसिया अंद्राबी नहीं सुनिए, आसिया, आप मुझे डॉक्टर महारंग बलोच का एक स्टेटमेंट बताइए जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ गन उठाने की बात कही हो, पत्थरबाजी को सही ठहराया हो, वायलेंस को सही ठहराया हो। एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए मुझे डॉक्टर महारंग बलोच का, एक स्टेटमेंट दिखाइए। उन्होंने उन लोगों को सपोर्ट किया है जी जो मिसिंग पर्सन जिनको कहते हैं, कि ज्यादातर जब वो पकड़े जाते हैं तो पता चलता है ये ही वाज अमंग्स द मिसिंग पर्सन। इसी तरह आपने कोर्ट में ट्रायल किया सर? मारे जाते हैं जो नहीं सर, आपने कोर्ट में ट्रायल किया सर? जी आपने कोर्ट में ट्रायल किया उनका? तो कहाँ गायब हो गए? इनके परिवार तो यही मांग लेकर आ रहे हैं। अच्छा सुन लेते हैं। अच्छा आपने कोर्ट में ट्रायल किया। मुमताज बलोच,
ये तो कह रहे हैं तो दहशतगर्द है। बलूचिस्तान तो दहशतगर्दों से ही भरा हुआ है। अगर मैं मेजर साहब के लॉजिक से जाऊंगी, मेजर नदीम के लॉजिक से जाऊंगी, तो ऐसा लग रहा है कि बस इसी से भरा हुआ है, दहशतगर्द ही बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में बुलाने का। थैंक यू। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि कोर्ट में ट्रायल किया है। मुझे किसी एक शख्स का नाम बता दें जिसका कोर्ट ट्रायल अभी वो हॉटलाइन पे है रावलपिंडी से, लेकिन आप बात पूरी कर लें। अगर वो सुन रहे होते तो शायद बेहतर होता, क्योंकि फिर शायद उनके पास कोई जवाब नहीं, वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं। ले आ गए, लीजिए। चलें। आवाज आ रही है मुझे वो। अच्छा जी। सबसे पहले तो जो ये मजहब का चूरन बेचने की कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों को मार के अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं, आपने जो 30 लाख बंगालियों को मारा वो कम मुसलमान थे, आपने क्यों उनको मारा? बलूचिस्तान तो जहालत वाली बात है कि 30 लाख, जाके जरा इनकी बुक पढ़े इंडिया की जो है शर्मिला बोस, सर बोलने दीजिए लिखा हुआ है, डेड रेकनिंग। एक सेकंड, अरे सर सुन लीजिए ना, जिनोसाइड आपने किया था, आपके बोलने से कोई परमानेंट ट्रूथ नहीं बन जाता, गॉस्पल नहीं बन जाता। अब एक सेकंड, आप बोले दीजिए। तो मुमताज बोलिए। किताब की बात नहीं सर, तो हर राइटर का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन डेटा जो है वो सही होना चाहिए। आपने जिनोसाइड किया था, आप सुन लीजिए। अरे सर, यहाँ तो ऐसे भी राइटर बैठे हुए हैं जो कश्मीर को लेकर कुछ भी बोलते हैं, तो मैं उनके साथ थोड़ी ना कश्मीर को चलाने लगूंगी, उनके हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाऊंगी ना। सर सुनिए, आप प्लीज सुनिए। मुमताज बोलिए। देखिए आदित्य, मुझे पहले से पता था कि इन लोगों के पास सुनने का जिगर गुर्दा नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था कि आप मेरे साथ जिसको भी बुलाएंगी उसको कम से कम ये तहजीब होनी चाहिए कि जब एक बंदा बात कर रहा होता है, भले आप उससे इख्तिलाफ रखें, भले आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, लेकिन उसको इंटरप्ट ना करें। जब इन्होंने बात की, हालांकि इनकी एक बात से भी मैं इत्तेफाक नहीं करता, सारी बातें प्रोपेगेंडा हैं, झूठ हैं, लेकिन मैंने इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था जब मेरी बारी आएगी तब मैं बात करूंगा और इनकी बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो जो ये मजहब कार्ड खेलते हैं, मजहब को बेचते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि इन्होंने बंगालियों के साथ क्या हशर किया था। यहां तक कि इनके फौजी जर्नल बड़े फख्र से बोलते थे कि हम इनकी नस्ल बदल देंगे, और नस्ल बदलने की कोशिश में इन्होंने 4 लाख बंगाली खवातीन को प्रेग्नेंट किया। अब इससे स्टेट से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। 30 लाख बंगालियों का इन्होंने खून बहाया, और यही आके हमें दर्श दे रहे हैं कि हम अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं, हम मुसलमान का खून बहा रहे हैं। भाई, आपका मुसलमान बलूचिस्तान में करने क्या आता है? उसको क्यों बेचते हो वहां पे मरने के लिए? बलूचिस्तान एक मकबूजा इलाका है। बलोच कौम के पास ये लेजिटिमेट राइट है, हक है कि वो अपनी जमीन का दिफा करे। अगर आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करना चाहेंगी तो इस्लाम भी ये कहता है कि अपने माल, अपनी इज्जत पर अगर आप कुर्बान होते हो तो आप शहीद हो। तो बलूचिस्तान की जमीन हमारी मिल्कियत है, हमारा माल है, उसके अंदर जितने भी वसाइल हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो हमारे हैं। मेरा छोटा बच्चा 45 डिग्री सेंटीग्रेड में नंगे पांव बलूचिस्तान के सहराओं में और पहाड़ों में फिर रहा होता है, और ये मेरा जो रिसोर्स है, सोना हो, मार्बल हो, गैस हो, जो भी हो, उसको उठा के लेके जाते हैं, ऑरेंज मेट्रो ट्रेन और पता नहीं क्या क्या पंजाब में बनाते हैं। आपको हक किसने दिया है? आपने बलूचिस्तान पे एक गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है। हम बिल्कुल इस खून खराबा, वायलेंस, ये सारी चीजों को हम पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे पास रास्ता क्या छोड़ा है? आप बंदूक लेके आके मेरे ऊपर सर पे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं बंदूक की जोर पे तुम पे हुक्मरानी करूंगा, तुम पे हाकमी करूंगा, तुम्हारा हक भी छीनूंगा, तुम्हारे बच्चों के मुंह का निवाला भी छीन के लेके जाऊंगा, और दूसरी तरफ से ये तवक्को हमसे रखा जाए कि हम खामोशी से ये सब कुछ होने दें, तो दैट्स नॉट द वे थिंग्स वर्क। इस तरह से काम नहीं चलता। चलें, इस पे एक जवाब ले ले मुमताज, एक छोटा सा जवाब ले ले इस पे। मेजर नदीम जवाब दीजिए। संसाधन इसके, और सर एक सेकंड मेजर साहब, एक सेकंड सुनिएगा मेरी बात। अभी आप इस्लाम कर रहे थे ना, ये कुरान की झूठी कसम किसने खाई थी जब बलूचिस्तान की बात होती है? तो
ये बताइए आप मुझे। कुरान की झूठी कसम खाने वाला मुसलमान है आपकी नजर में या नहीं है? क्यों नहीं, मुसलमान तो रहता है, अगर झूठी कसम भी खा ली तो पहली बात है, मुझे तो पता ही नहीं कौन सी झूठी कसम की आप बात कर रही हैं, आई डोंट नो। मैं तो उनका जवाब देने की आपने बात की। नौरोज खान के साथ अपने कुरान का वास्ता दे के उसको पहाड़ों से नीचे उतारा था कि हम आपकी सारी बातें मान लेंगे, आपकी सारी जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम करते हैं, आप नीचे उतर जाएं, मुज़ाकरात करते हैं और आपकी बातें हम मानने को तैयार हैं। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? उसको फांसी लगा दी। हाँ, तो उसका कोई जुर्म होगा, कानून की गिरफ्त में आया होगा तो उसको फांसी लगाई होगी। ये तो उसका क्लेम बस होगा वो कि हमसे कुरानी कसम खा ली या हमसे कर लिया बुला लिया, मुझे नहीं पता। इस वाक़े का अल्लाह जानता है, मेरी नॉलेज में नहीं है, इसलिए मुझे इसका नहीं पता। मैं आपको अभी आपकी बताऊं, नॉलेज में वैसे होता ये कुछ ऐसे नहीं है। नोट कर बलूचिस्तान के मामले में आपके किसी के नहीं, नॉलेज में कुछ नहीं मेरी होता, आपको कुछ नहीं पता है बलूचिस्तान मैंने के तो बारे में, आपको आपको बता कुछ दिया। भी नहीं, नहीं नॉलेज में पता है। होता तो मैं अभी बात करता आपसे। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान की कि जनाब 30 लाख और पता नहीं चाहता, आप बलूचिस्तान की बात छोड़िए, आप छोड़ दीजिए आबादी बंगालियों भी को। नहीं थी, ठीक अरे है। कोई उसके बात बाद नहीं, आप उन्होंने कहा बंगालियों कि को जी छोड़िए। 4 लाख औरतों का रेप, तो मैंने उनको भी जवाब अरे दे दिया। अभी तो कुछ ही शर्मिला दिन हुए बॉस हैं ने सर, अभी अपनी कितने दिन किताब, हुए हैं मेजर साहब? अब आप मेजर देखिए, साहब, आप मेजर मुझे साहब बोलने अभी ही कितने नहीं। दिन हुए? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बोलने दे रही हूँ, आप एक तो मुद्दे पे रहिए। आप ऐसी किताब पकड़ के बैठ गए। मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप मैं किताब आपको छोड़ दीजिए। जवाब तो दूंगा। बांग्लादेश के, सुन तो लीजिए ना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को आप जानते होंगे ना, मानते हैं, आजकल तो बहुत चल रहा है दोस्ती यारी, हाँ हाँ, पूरी पूरी पुरानी तारिक भाई, यारी और ये और वो, है ना। हाँ अभी हाँ, उन्होंने ही याद अल्हम्दुलिल्लाह, दिलाया था तारिक आपको, भाई, जीनोसाइड याद दिलाया था अभी उन्होंने। जी अभी जी, मैं उसी जीनोसाइड का उन्होंने जवाब याद दिलाया था, मैं नहीं दे रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, जी जी। ये हाँ, बांग्लादेश तो के मैं भी नहीं कह प्रधानमंत्री रहा, कह रहे थे। हाँ, मैं भी नहीं कह आप रहा, ये बताइए, बलूचिस्तान मैं भी में नहीं कह रहा। हाँ नहीं, बस 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 बस, अब इंडियन राइटर के पीछे मत छिपिएगा। जीनोसाइड पे ही बोलना अगर आपको इतना इंडियन पसंद है तो राइटर्स, बोलिए। मैं तो नहीं 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 बोला, नहीं, जीनोसाइड पे ही बोलना अगर आपको पसंद है तो फैक्ट्स पे रहिए। और मुझे ये बताइए, ऐसी बात, बलूचिस्तान में, मैं अपनी बलूचिस्तान बात में नहीं लोग कर गायब, सुन लीजिए ना, बलूचिस्तान में लोग क्यों गायब किए जा रहे हैं? लड़कों को उठा के आप कहां कहां ले जा रहे हैं? ये हाफ विडो को कब पता चलेगा वो विधवा है या सुहागन है? मुझे ये बताइए पहले आप। देखिए, वही जो बात कर रहे हैं ना, ये इसका जो है हकीकत से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और जिस तरह वहाँ भी उन्होंने बात की कि इतने लोग तो आबादी नहीं थी वहाँ पे, इधर भी ऐसी आबादी नहीं है। और शर्मिला बॉस ने अपनी बुक में लिखा है कि मुश्किल से 100 औरतों का अबॉर्शन कराया है शेख मुजीबुर रहमान ने, उसकी बुक में, क्योंकि उसकी बुक का नाम है डेड रेकनिंग है, और उसने जितने भी उसमें इंटरव्यूज किए, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अरे कुछ अपनी फौज के हवाले से भी कह लीजिए आप। और वो हिंदू उन्होंने औरत है, अगर 100 का, और हिंदू आपने, औरत है, उसने ये रखी। सर एक राइटर का अपना अब एक मैं, बायस होता है। मुझे हिस्ट्री मत पढ़ाइए। एक वो राइटर के इंडियन प्रिज्म है, से मुझे हिस्ट्री मत पढ़। अरे सर, इंडियन हो या फॉरेनर हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी फिर उस राइटर को कोट करूंगी जिसने इस बात की पुष्टि की थी कि नस्ल बदलने के लिए कैंप्स चलाए जा रहे थे। फिर मैं भी आपको ये याद दिलाऊंगी, नस्ल बदलने के लिए कैंप क्यों चलाए जा रहे थे। इनसे पूछे कि नहीं, सिद्दीक नस्ल सालिक ने क्या बदलने लिखा, की वो आपकी कोई फौज कैंप का नहीं। मुमताज आपसे पूछे, सिद्दीक सालिक ने भी ये लिखा है। जी जी जी, क्या सिद्दीक लिखा है सालिक उन्होंने? की किताब भी मैंने पढ़ी है। आपने शायद पूरी किताब नहीं पढ़ी, है। आपने शायद चंद उसकी चीजें पढ़ी हैं, तो इसलिए आप बात कर रहे हैं। मैंने उसकी किताब पूरी मेरा तो पढ़ी। ये सब्जेक्ट है, मेरा तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या लिखा उन्होंने? जब मैंने, उन्होंने भी ये बताया, उन्होंने उसका रेफरेंस ले आया किसी वक्त सामने, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो बातें करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने लिखा कि जी मैंने ढाका को डूबते देखा। ढाका 1971 में नहीं, ये एक पॉलिटिकल, आप कह लें जियोग्राफिकल लिमिटेशन थी जिसकी वजह से वो गया। बलूचिस्तान में जियोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वहां तो इनके तरफ से पॉपुलेशन लिमिटेशन है इनको, कि इनकी टोटल आबादी ही 35-40 लाख है। उसमें भी आप देखें कि बजन जो हैं, जमाली हैं, मीर हैं, पता नहीं बहुत सारी कास्टें हैं, बहुत सारे फैक्शंस हैं। और आप अगर गूगल के ऊपर लिखेंगे ना जाके कि बीएलए की स्ट्रेंथ बताएं, उससे नहीं पूछे, मेरी बात ना करें, मैं तो छोड़ दें। मैं तो आप पॉपुलेशन भी आप विकीपीडिया पे करें, गूगल और एनी सोशल, अब वहां लिखिए, मुझे छोड़ें। उसमें आप लिखेंगे कि जी बीएलए की स्ट्रेंथ, तो वो आपको लिख के देगा 2000 से 5000। आप उस पर लिखिए मजीद ब्रिगेड की स्ट्रेंथ बताइए, आप मुझे छोड़ें। मैं किसी भी सोशल मीडिया पे लिखे, वेबसाइट पे जो आपके पास एड्रेस बार होती है, सर्च बार होती है, किसी भी इंजन पे आप लिखिए कि मजीद ब्रिगेड की स्ट्रेंथ क्या, वो आपको बताएगा कि 100 से 150 लोग टोटल। ठीक ठीक। पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बता चुका हूं कि मुंबई की 27,000 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर। मेजर साहब,
नहीं 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 सर, आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना, नंबर बता रहे थे मुझे 35 से 40 लाख आपको इनकी comparison आबादी। दे रहा हूँ। ना 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 कंपैरिजन सर, आप एक बार बताइए, एक शेर ना 1000 गीदड़ों पे भारी पड़ता है, सही। एक शेर। तो अगर आप ये कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि अरे माजिद ब्रिगेड इतनी, इनकी बीएलए इतनी, तो मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि आप, वैसे मैं फौज पे कमेंट नहीं करती क्योंकि फौज को मैं अपना बहुत सम्मान देती हूँ, लेकिन आपकी फौज ने तो काली करतूतें की हैं हमारे यहाँ, तो इसलिए उस चीज को लिए वो सम्मान मैं नहीं देती। पर मैं ये सोच रही हूँ कि फिर आपकी फौज कितनी काबिल है कि ये 1000, ये 1500, ये जब चाहते हैं जाके ठोक देते हैं, जब चाहते हैं आपके जवानों को ठोक देते हैं, ट्रेन उड़ा देते हैं, जब चाहे जो चाहे जहां चाहे ये अपना वहां पे अटैक को अंजाम दे देते हैं। तो सर मैं तो ये सोच रही हूँ फिर आप कितने सरेंडर स्पेशलिस्ट हैं, देखिए जो कि आप हैं। पाकिस्तान की जो आप खत्म हो गई तो मैं शुरू करूं? आप ना ना बोलती ना थी सर कि बोलिए मैं आप। बोलूं? ना ना सर, आप तो खुश हुई है कि मैं बोल रही हूँ। अच्छा, तो मैं फिर कब बोलूंगा? तो पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है इंडिया के मुकाबले में, वो $9 बिलियन का है, जिसमें तमाम फोर्सेस का बजट शामिल है, तनख्वाह, पेंशन सब शामिल, $9 बिलियन का। मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा विकिपीडिया कीजिए। इंडिया का जो दिफाई बजट है ना, वो $97 बिलियन का है। उसके ऊपर रिस्पॉन्स देखें कि आपने न्यूक्लियर बनाया, हमने आपको न्यूक्लियर का रिस्पॉन्स दिया, आपने बैलिस्टिक की बात की, हमने बैलिस्टिक। अरे सर, मैं आपसे, आप मुझे कहा आप इंडियन आर्मी से कंपैरिजन में चले गए, आप नहीं टिकते वहां पे, आप बैठिए साइड में। आपकी कंट्री काट दी थी उन्होंने। नहीं नहीं, आपकी कंट्री काट दी थी। मैं तो आपका कंपैरिजन कर रही हूँ बलोच लिबरेशन आर्मी से, जिसके 1500 लड़ाके आप बता रहे हैं, उससे कंपैरिजन बताइए अपना। अब उससे कंपैरिजन करिए मेजर जी। तो अब हाँ आ जाइए बलोच लिबरेशन आर्मी, माजिद आपने ये भी बोला ना ब्रिगेड। हाँ तो टूटा ही पाकिस्तान, टूटा नहीं सर। तो अब जवाब भी टूटा ना, जवाब नहीं दूं उसके, तो तोड़ा, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब आप मुझे क्या जवाब देंगे उसका सर? पतलूने उतर गई थी 93,000, अब छोड़िए ना उस चीज को, छोड़ दीजिए। वो ममताज उसका जिक्र कर रहे थे, छोड़ दीजिए, मुझे अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, हिस्ट्री है, हमने बताया आपको। आप जो हार जाता है, नहीं जो हार जाता है, मैं उसकी कहानी क्या सुनूं? हारने वाले की, जिसको हमने हरा दिया, उसकी स्टोरी में मुझे क्या इंटरेस्ट है? नहीं है इंटरेस्ट। आप जरा ये बताइए, बलोच लिबरेशन आर्मी 1500, हमने इंडिया को तोड़ा। कहां से तोड़ा? इसको तोड़ना कहते हैं आप? 47 में, जी तोड़ना कहते हैं। 47 में जो अखंड भारत का एक ख्वाब था, जो भी था, उस अखंड भारत का ख्वाब जो कांग्रेस का चल रहा था, उसको हमने तोड़ा। 71 में इंडिया ने दे दिया आपको पलट के। 47 में हमने 71 में इंडिया ने दे दिया आपको पलट के। 71 में आपने दूसरा गोल इंडिया ने पलट के दिया आपको। हाँ, अब सुनिए ना, उसके बाद अभी इधर पीओजे के, इधर खैबर पख्तूनख्वा और इधर बलूचिस्तान। आप सोच लीजिए, एक नहीं 3-3 बनेंगे। आप देखें कि बेसिकली मुस्लिम लीग, क्योंकि हिंदू सारे वोट दे रहे थे हिंदू जमात को, तो मुसलमानों ने कहा जुदागाना इंतखाबात की बात करें। वो जो आप बात कर रही हैं, आप मुझे मुसलमानों पे लेक्चर मत दीजिए ना, मुसलमानों पे लेक्चर मत दीजिए। आपसे ज्यादा मुसलमान रहता है यहाँ पे भारत में, आपसे ज्यादा मुसलमान रहता है। आप सुन लीजिए मुमताज से, आप सुन लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए। अरे सुन लीजिए मेरी बात पहले, आप सुन लीजिए। इस देश में आपको शायद जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। आप पहले सुन लीजिए ना, इस देश में प्रेसिडेंट से लेके वाइस प्रेसिडेंट सब मुसलमान रह चुके हैं, और यहाँ पे कोई फौज नहीं है। सुन लीजिए, मुसलमान पीएम चुनकर आएगा। सुन लीजिए मेजर नदीम, मुसलमान पीएम चुनकर आएगा। यहाँ पे फौज नहीं बैठा देगी कठपुतली की तरह और उसके धागे खींचेगी, चुनकर आना होगा। जी, उनकी पार्टी के पास मेजॉरिटी थी। और आपको पता होना चाहिए, भारत में असदुद्दीन ओवैसी नाम का लीडर है। भारत में असदुद्दीन ओवैसी नाम का लीडर है, आपको पता होना चाहिए। नॉमिनेट नहीं होते हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर, हमारे यहाँ नॉमिनेट नहीं होते हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। अरे सुनिए ना, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। आप सुन लीजिए विधायक, आपको ये पता होना चाहिए विनिंग। ये देखिए आप कितने बेबस हैं, आप कितने बेबस हैं। अच्छा लाइए डेटा बताइए, कहाँ से कोट किया है, कहाँ से कोट किया है, कहाँ से डेटा दीजिए। कोट
कीजिए, मैं डेटा दे विकिपीडिया रहा हूं। आपका सोर्स होगा, विकिपीडिया आपका जी। सोर्स होगा, ओपन सोर्स, जिसमें जाके मैं अभी लिख दूं 2000 मंदिर गिरा दिए पाकिस्तान ने, आपको मैं विकिपीडिया के सोर्स से चलूंगी क्या? अरे चलिए बैठिए आप चुपचाप होके। बलूचिस्तान में क्या चल रहा है? हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर ढूंढ रहे हैं, ममताज, ठीक है, ये इनकी हर मस्जिद हालत है। के अगर नीचे मंदिर बलूचिस्तान ढूंढ पे रहे हैं। अच्छा, आप खुद को क्यों हमने एक्सपोज तोड़ा, कर रहे हैं मेजर नदीम? हमने अखंड मेजर भारत तोड़ा। नदीम खुद को क्यों अब एक्सपोज कर रहे $9 हैं? बिलियन आप और खुद को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं कि बलूचिस्तान आपसे टूट रहा है, मुझे छिड़क रहा आपकी है, तकलीफ देखकर आपका वहां पर एहसास हो कत्लेआम मचल रहा आपको है, इतनी तकलीफ क्यों हो आप रही है? यहाँ मुझे भारत और इतिहास बता रहे हैं? क्या बात है? $9 बिलियन मुमताज से और जवाब सुन लीजिए, $97 बिलियन मुमताज से जवाब सुन लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, बैठिए। एक इंच भी कब्जा 97 नहीं। बिलियन डॉलर आप एक भेजिएगा। इंच- चलिए एक चलिए, इंच भी कब्जा 97 नहीं। बिलियन डॉलर्स, हाँ हाँ ठीक है, चलिए कब्जा एक करने इंच का भी काम कब्जा आपका नहीं। है। एक यही इंच भी डिफरेंस है कब्जा हम नहीं में, कर सके। यही डिफरेंस है हम में। कब्जा नहीं करते हम, आपने बांग्लादेश कब्जा का नहीं नक्शा करते, गौर से हम नहीं ठोकते देखा। हैं और नक्शा आपने बदल देते हैं। बांग्लादेश का चलिए नक्शा ठीक गौर है, से नहीं बैठिए। देखा। हाँ आपने बांग्लादेश का देखा? नक्शे में 4500 किलोमीटर की बॉर्डर इंडिया ने घेरी हुई है। मैंने जब वो अच्छा, नक्शा देखा तो आप मैं कर सोच रहा लीजिएगा था जो करना, कि इंडिया जो करना के वो कर बजाय लीजिएगा। हाँ, अगर ये इंडिया का करिए हिस्सा करिए। होता और हम इंडिया की हाँ। जगह हम तो 48 में कब्जा कर चुके होते। अच्छा अच्छा, आप डर के फिर पीछे क्यों मारे, डर के 71 भाग में गए? जब आप भाग क्यों वहां गए? पर लोगों ने भाग क्यों गए? अपराधी की तब कब्जा किया। जवाब सुन लीजिए। जब हाँ वहां हाँ के हाँ, लोगों ने चलिए ठीक है। ऑपरेशन की। वैसे आपको अरे अगर भाई, इतनी उसका नॉलेज नक्शा नहीं है, देखिए, मेजर चारों तरफ नदीम, से मुझे इंडिया नक्शा है। मत मेजर नदीम, खाली मुझे लोग आपको ना, अगर दौड़ आप के ऐसे जाके बोलेंगे ना, खाली आप सुनिए, खाली लोग दौड़ आप सुन के लीजिए जाके मेरी तो बात। कब्जा कर लेते। अगर मैं बलूचिस्तान पे सवाल कर रही हूँ और आप बांग्लादेश के पीछे छिप रहे हैं और मुझे बांग्लादेश का नक्शा बता रहे हैं, तो शर्मनाक है आपके लिए, आपके लिए शर्मनाक है। आप जवाब सुन लीजिए। मुमताज बलोच, ये इनका जवाब है, मुमताज बलोच इनका जवाब है। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ, अरे सुनिए ना, हाँ हाँ, बलूचिस्तान पे बाद में जवाब। अब आप सुन लीजिए, आप अकेले नहीं है ना मेजर नदीम इस डिस्कशन में। पहले मुमताज बलोच बोलेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे। सुन लीजिएगा, अब बैठिए चुपचाप। नहीं नहीं नहीं, कहाँ बोल लीजिएगा, आप तो बलूचिस्तान पर आ ही नहीं पाए, आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अब सुनिए मुमताज बलोच को, इनकी हालत ये है, इनकी हालत ये है। अरे मेजर पूरे बलोचिस्तान में एक जगह बता दे जहां कर्फ्यू लगा हो, एक जगह बता दे, एक इलाके का नाम बता दे जहां कर्फ्यू लगा हो। मेजर नदीम, मैं आपको इस डिस्कशन से 10 सेकंड्स में आउट कर दूंगी। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपके मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं, सुन लीजिए। ज़ेहरी वो इलाका है जहां से बात करें तमीज से। सुन लीजिए ना सर, थप्पड़ मारा ना मैंने, थप्पड़ अरे सुन लीजिए, आपको थप्पड़ पड़ रहा है, टाइम स्लैप। वो इलाका है जिसमें आपको ना जूते मारेंगे हम थप्पड़ की। सुने तो वो तो आपकी पतलूने उतर गई थी सर, 93,000 पतलूने। ढाका म्यूजियम जाइए तो सही। हाँ बोलिए मुमताज। शिवांगी की भी हमने उतारी। बलोच, कोई बात नहीं, बोलते रहिए। मुमताज बलोच, मेरी एक आदत आप है, जैसे सवाल करेंगी वैसा जवाब देंगे। आप मुझे क्या जवाब देंगे? किसकी बात कर रहे हैं आप? अभी क्या बोला आपने? एक सेकंड रुकना मुमताज, क्या बोला? किसकी उतारी आपने पतलून? शिवांगी, आप भूल गई शिवांगी को भूल गई। पहले तो आप ये प्रोपेगेंडा कहीं और चलाइएगा। और ये पता है क्या दिखाता है मेजर नदीम? आपकी सोच महिलाओं को लेकर, ये आपकी सोच है। महिलाओं को आप कितनी इज्जत बख्शते हैं, ये आपकी सोच को दिखाता है। ये आप मुझे बता रहे हैं। अरे आप मुझे अपने यहाँ की, मैं आपके, ये मेरा लेवल नहीं है, ये मेरा लेवल नहीं है। मेजर नदीम, अगर आप प्रोस्टिट्यूशन पे डिबेट करने आए ना मेरे से, प्रोस्टिट्यूशन पे डिबेट करने आए मुझसे, प्रोस्टिट्यूशन पे डिबेट करने आए आप मुझसे, प्रोस्टिट्यूशन पे डिबेट करने आए आप मुझसे, प्रोस्टिट्यूशन पे डिबेट, मैं आपको इस डिबेट से निकाल रही हूँ, आपको इस डिबेट से निकाल रही हूँ, मैं आपको इस डिबेट से निकाल रही हूँ। प्रोस्टिट्यूशन क्या? आप प्रोस्टिट्यूशन पे, एक मेजर मुझसे प्रोस्टिट्यूशन पे डिबेट करने आया है। ये अपनी, आप मुझे ये दिखा रहे हैं, आप मुझे अपनी सोच दिखा रहे हैं, आप मुझे अपनी सोच दिखा रहे हैं, अपनी घटिया दकियानूसी सोच दिखा रहे हैं। आप ये बता रहे हैं मुझे कि आप बलोच महिलाओं के साथ क्या करते हैं। आप मुझे ये बता रहे हैं बलोच महिलाओं के साथ क्या करते हैं। भारत बलोच के साथ आपने क्या किया, पूरी दुनिया ने देखा है। डोंट लेक्चर अस, डोंट लेक्चर इंडिया। बलूचिस्तान पे आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुमताज बलूच बोलिए। मैं असल में आदित्य, शुरू में जब बात मेरी फैमिली ने मुझे इस तरह रेज किया है कि जब कोई बात कर रहा होता तो उसकी बात में पहले मुझे ये बताइए, बलूचिस्तान का जवाब अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन से देने लगे तो उसका क्या लेवल है?
आपको क्या लगता है? आपने बात शुरू की, आप गलत करती। बलूचिस्तान का जवाब अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन से जाने लगे तो क्या पता चलता है, उसका लेवल क्या पता चलता है? अरे आपकी तो पतलूने उतरी है, आप बिलबिलाने क्यों लगे? आप बिलबिलाने क्यों लगे? आप बिलबिलाने क्यों लगे? आप मेरी पतलून क्या उतारेंगे? आप मेरी पतलून क्या उतारेंगे? आपकी औकात नहीं है मेरी पतलून उतारने की। चलिए मुमताज बलूच करते हैं, चलो जो हुआ सो हुआ, वो औकात हैसियत तो हो। एग्जैक्टली असल में इनके पास बलूचिस्तान के हवाले से कोई बात करने के लिए होता नहीं मैं है। बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहा था। इस वजह से किसी इलाके में कर्फ्यू नहीं है, किसी शहर में कर्फ्यू नहीं है, शहरी में है। जब जाफर एक्सप्रेस चल रही है सारे एयरपोर्ट ऑन है, सारे एयरपोर्ट ऑन है। एयरपोर्ट तो 3 एयरपोर्ट। आप मुझे बताइए कौन से शहर में, कौन से, हाँ कौन सा एयरपोर्ट बंद है, कौन से शहर में कर्फ्यू है? बंद चाहे सोशल मीडिया तो बंद कोई नहीं है। मैं ये दावा भी बातें कर रहे हैं, कौन सी रोड बंद है? भाई मैं ये दावा नहीं कर रहा कि एयरपोर्ट बंद है। मैं कर रहा हूँ ये दावा, मैं ये दावा कर रहा हूँ कि जाफर एक्सप्रेस आपके तमाम बलूचिस्तान में बलोची इलाके में फिरती है। सर्कुलर ट्रेन। मेजर नदीम, let him speak, let him speak. मेजर नदीम, let him speak, let him speak, let him speak. ट्रेनी, ये जहाज, एयरपोर्ट, ये सारी चीजें पब्लिक प्लेसेस में आती हैं। हम बलोच पब्लिक प्लेसेस पे जब तक वहां पे सिर्फ मिलिट्री मूवमेंट ना हो उस वक्त तक बलोच जो फाइटर्स हैं वो अवॉइड करते प्लेसेस पे हमले करें। बलोच दहशतगर्द नहीं है कि जहां पे मजमा क्राउड देख लिया, जहां पे उनको लगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी, 200-300 लोग मरेंगे, वहीं पे जाके वो अटैक करें। वो उस जगह पे अटैक करते हैं जहां पे खालिसतन मिलिट्री मूवमेंट हो। अब कल की बात कर लें, कल आपकी मिलिट्री का कॉन्वॉय जा रहा था, कितनी सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड की थी उस कॉन्वॉय को? मस्तोंग जो कि क्वेटा से 25 किलोमीटर के फासले पे है, 25 किलोमीटर्स, वहां पे आपकी फौज के साथ झड़प हुई, 45 लोगों को मारा गया। अभी तक भी पूरे फिगर्स कंफर्म नहीं हुए हैं क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो फाइनल स्टेटमेंट है वो अभी तक आया नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम फाइनल स्टेटमेंट देंगे जब ऑपरेशन कंक्लूड होगा। वो ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। आप बोलते हो कोई सड़क बंद नहीं है, ये वही सड़क है जो क्वेटा को कराची से मिलाती है। मैंने इससे इनकार नहीं किया, नहीं मैंने इससे इनकार नहीं किया। इसको माइनर ऑपरेशन बोलते हैं, एम्बुश रेड कहते हैं। अब बात पूरी होने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात सुने। क्वेटा, कराची आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और क्वेटा बलूचिस्तान का प्रोविंशियल कैपिटल है। ये वो रोड है जो कराची को क्वेटा से मिलाता है और बलूचिस्तान को फिर सिंध से आगे जाके पंजाब से मिलाता है। ये सड़क तक बंद है। आपकी सबसे बड़ी सड़क ही यही है। बंद नहीं है, ये तो चल रही थी, इस पे आके बम लगा के चले गए, धमाका हो गया, ठीक है, खत्म। नहीं, बंद नहीं है, अभी भी चल रहा है, अभी भी क्लैशेस चल रहे हैं। आपको पता नहीं है बलूचिस्तान के बारे में, आपको कुछ भी नहीं पता। आप एक मैंने सर्व किया है शो में, मैंने पंचगोर में बसीमा, खारान, दालबदीन सारा इलाका देखा। अच्छा, बेसीमा से पंचगुर का फासला कितना है आपको मालूम है? आपको ये नहीं मालूम? नाम सुना होगा आपने? आपको ये सारे इलाके चलिए पूछ लेते हैं ना, एक सेकंड मुमताज, पूछ लेते हैं कितना है। चलिए बताइए कितना है? नहीं कितना है, कितना है रास्ता? मैं यहाँ करोड़पति का नहीं, तकरीबन किसी भी बस हो गया ये, बस हो गया, ठीक है। चलो मुमताज आगे चलिए आगे चलिए। 2.5-3 घंटे के बाद एक कोई छोटा शहर आता है। 3-4 दिन पहले गोस्वामी के शो में सुन लीजिए मेजर नदीम, अरे आप नहीं बता पा रहे वो जो डिस्टेंस आपसे पूछ रहे, अब सुनिए ना आगे वो क्या कह रहे हैं। दूसरा सवाल तो सुन लीजिए उनका, सुन लीजिए उनका दूसरा। 3-4 दिन पहले मैं अर्नब गोस्वामी के साथ, इन्हीं के साथ बैठा हुआ था। ये वहां पे बोल रहे थे कि बलूचिस्तान की जो 60% पॉपुलेशन है वो पश्तून आबादी पे मुश्तमिल है। मैंने इनसे ये पूछा था कि आप मुझे ये बता दें बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं। इनके पास ये जवाब नहीं था। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? आप पढ़ लिया होगा, अब पूछ ले। नहीं, अब इनको अभी तक पढ़ लिया होगा। नहीं बताइए मेजर नदीम, अरे पता होगा, अरे अंडर एस्टिमेट है, पूछ लो। मैं यहाँ पे आपका करोड़पति खेलने नहीं आया हूँ। ये देखें, ये मेजर है, इनको ये सर्व करके आए हैं। ये तक नहीं पता कि ये वाइवा है
ये वाहिबा का यहाँ पे वाहिबा ये हाल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ज्यादा पता है, इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया। कितने डिस्ट्रिक्ट है? आप कितने बात कर डिस्ट्रिक्ट रहे है? हैं डिस्ट्रिक्ट कितने, बलूचिस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट? तो अभी तो आप मुझे बता रहे थे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, कितना बड़ा इलाका है, कितना प्रतिशत है, आपको ये नहीं पता कितने डिस्ट्रिक्ट है? कितने डिस्ट्रिक्ट है नहीं पता, विकिपीडिया में नहीं था क्या? मुझे बताएं कौन से डिस्ट्रिक्ट, विकिपीडिया में नहीं था, विकिपीडिया में नहीं था। कौन से नहीं, जब आपको डिस्ट्रिक्ट ही नहीं पता तो आप ये कहां से बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू है? कौन से शहर, कौन से लीजिए जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए। अरे आप चलिए, आप लद्दाख ही पता है आपको, लद्दाख का आपको एल नहीं पता है, चलिए बैठिए चुपचाप। हाँ सुनिए। बलूचिस्तान में जो पश्तून डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं 8। देयर आर 8 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर पश्तून पॉपुलेशन डोमिनेट्स। उसके अलावा 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे मिक्स आबादी है, कहीं पे बलोचों की ज्यादा आबादी है, कहीं पे पश्तूनों की ज्यादा आबादी है, क्योंकि वो बलोच इलाके और पश्तून इलाके के बॉर्डर पे वाक़े हैं। आउट ऑफ 42 डिस्ट्रिक्ट्स, these 8 districts are purely Pashtun. We don't have any claim over them. जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें आबादी मिक्स्ड है, लेकिन बलोच इलाके जो हैं वो बिल्कुल हमें पता है, वो पश्तूनों को भी पता है, हमें भी पता है। तो आउट ऑफ 42 8 डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आप निकाल दें तो बचते कितने? 34 डिस्ट्रिक्ट्स। अगर उन 7 को भी निकाल दें जहां पे मिक्स्ड आबादी है, 34 में से 7 अगर निकाल दें तो 27 डिस्ट्रिक्ट्स बचते हैं 42 में से। These 27 districts are purely Baloch population. There is no Pashtun at all. अगर आप क्वेटा से नीचे आ जाते हैं, क्वेटा से अगर आप ऊपर, चलिए आज उनको जीके का नहीं, चलिए आज उनको आपने कुछ फैक्ट्स बता दिए, अब आगे की डिबेट में काम आएंगे। दूसरी बात ये कह रहे थे कि विकिपीडिया कहता है कि बलोच रिबेल्स हैं उनकी तादाद जो है वो 2000 है। तो आपके लिए आप विकिपीडिया पे डालें, सुने मेरी बात, रेड और एम्बुश तो कोई भी करके जा सकता है, रोड पे बम लगा के चला जाए, उसके लिए कौन सी उसको स्ट्रेंथ की जरूरत होती है? मुझे बोलने दे। आपकी 13 लाख फौज 2000 लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रही कि वो जहां पे जब चाहें आके आपकी फौज को मार के चले जाते हैं। आप मुझे बता दें, गोरिल्ला वारफेयर इसी तरह से होती है, गोरिल्ला वारफेयर इसी तरह से होती है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में भी होती है। जो आपका हाईली सिक्योरिटी जोन है वहां पे अगर आके वो हमला कामयाब करके चले जाते हैं जिंदा सलामत, देन इट्स अ लैप्स फॉर यू। अभी 2 महीने पहले मैं 2 महीने पहले की बात कर रहा हूं। 2 महीने पहले आपके 7 आर्मी, रेगुलर आर्मी, एफसी रेंजर्स पुलिस नहीं, रेगुलर आर्मी के 7 जवान जिनके पास बंदूकें थी, जो यूनिफॉर्म में थे, उन्होंने बलोच लिबरेशन आर्मी के सामने सरेंडर किया। जब उनकी वीडियो आई तो पाकिस्तानी फौज ने उनको अपनाने से इनकार कर दिया, बोला ये एआई जनरेटेड। अरे तो कोई बात नहीं, तो 93,000 सरेंडर कर दिए थे, तो आप तो 11 बता रहे हैं। तो फिर हो सकता है ऐसे ही। तो इनका स्पेशल, इनका कैरेक्टर है। इनको ऑन करने से इन्होंने इनकार कर दिया। ये है इनकी, होंगे ही नहीं। तो देखिए रोड पे आप एक बम लगा के चला जाए, 1000 में से एक बंदा भी, तो वो काफी नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि वो 30 लाख की फौज लेकर आए, 3 लाख माइन लगा के चले जाते हैं आप लोग। इतनी बड़ी यहाँ से जनाब 20-20 घंटे का फासला है, एक मजमा लेके आते हैं, शहर पे कब्जा, 1000 किलोमीटर की लंबी रोडें हैं, 800 किलोमीटर की रोडें हैं, उसमें बीच में कहीं लगा के चले जाएं, रॉकेट लॉन्चर फायर करते छुप के, तो पूरी रोड के साथ फौज खड़ी होती है। मेरे भाई मस्तूंग 25 किलोमीटर क्वेटा से दूर है, और मस्तूंग बाहर है। हाँ तो शहर से बाहर है ना, तो बाहर नहीं है, 25 किलोमीटर तक फौज लगी। एक सेकंड खुद एक शहर है, किलोमीटर तो रोड पे है ना, रोड पर है ना। मैंने तो आपको ये बात की, देखिए इस तरह के ऑपरेशंस, माइनर ऑपरेशंस होते हैं, आप इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं और वो हो जाती हैं।
इसको चुप उसको कर रही है, सिक्योर करना बोलने नहीं बहुत दे रहा। मुश्किल होता है। अरे सुनिए ठीक है? मेजर नहीं, नदीम, आप मेजर सुन रहे हैं, नदीम, मुझे तो आपके बोलने नहीं दे 45 रहे। सोल्जर मर गए, नहीं, आपकी आपके बात 45 सुनूंगा। सोल्जर मारे गए। आपके शहीद हो हिसाब गए, से ये एक शहीद। वन ऑफ कोई इंसिडेंट, बात नहीं, वन ऑफ ये शहीद इंसिडेंट हुए है। हैं। ये शहीद बलोच शहादत है लिबरेशन आर्मी मतलूब के है हाथों मकसूद मोमिन। 45 शहादत आपके है मारे गए मतलूब और है आप कह रहे मकसूद वन ऑफ मोमिन। इंसिडेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, शहादत मेरी है बात, मतलूब है मुझे बात मकसूद करने दे, मोमिन। मुझे बात करने दे, हाँ मेरी मुमताज नहीं बोलिए, है। बोलिए मैं मुमताज। ठीक है, की बात बता अच्छा रहा हूं। मुझे आप इतनी बोलने बड़ी नहीं बड़ी दे रही बातें हो, मत। बोलते नहीं क्वेटा नहीं नहीं में नहीं, आप तो सुनिए बोलते, मेरी बात। एक सेकंड रुक जाओ मुमताज, मुमताज एक सेकंड रुक मैंने जाओ। तो सवाल आप किया। तो सर शहीदों की बात तो आप करते हुए अच्छे ही नहीं लगते। वो 99 में जिन्हें छोड़ गए थे यहाँ पर इंडियन आर्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह उनका शायद अंतिम शहीद। संस्कार किया था, कई को ऑन नहीं किया था आपने। ठीक है, वो तो आपका नहीं, सिर्फ पता है। गिने नहीं, चुने लोगों को ऑन हम किया, छोड़ छोड़ के तो आते छोड़ हैं, दीजिए, हम छोड़ के वो तो आते हैं छोड़ वाघा दीजिए। बॉर्डर पे, हाँ हाँ, भूखे भी आप देते हैं, छोड़ के आपकी आते तरह हैं। नहीं है। वैसे अभी वाघा जाके बॉर्डर गूगल पे सर्च छोड़ कर लो, अभी गूगल पे सर्च करना वाघा बड़ा पसंद बॉर्डर है, पे जाके देख छोड़ लो के कौन आते छोड़ हैं, के आया। अभी जाके लेके गूगल सर्च लेकर कर लो आते हैं। कौन छोड़ के आया, अभी 8 दिन पहले किसको अच्छा छोड़ के मेरा आया, टाइम पहले हो गया, गूगल सर्च कर लीजिए। मुझे हाँ सर, कॉल वही आ मैं रही कह है, रही थी, मुझे जाने पाकिस्तान ठीक है सर, पाकिस्तान का वैसे भी टाइम हो गया है सर। थैंक यू सो मच मेजर नदीम, आपसे बोला था थैंक यू प्रोग्राम है सो असल में, मच। वो बार बार नहीं कर ठीक है सर, आकाश ठीक है करना। ठीक है, Thank you. चलिए ओके, थैंक यू जी। आप बात पूरी कर लीजिए मुमताज। हाँ, जो क्वेटा प्रोविंशियल कैपिटल है, मस्तूंग उससे 25 किलोमीटर के फासले पे है। मस्तूंग खुद एक शहर है जहां पे मिलिट्री की प्रेजेंस मौजूद है, वहां पे एफसी का बहुत बड़ा एक किला मौजूद है। मस्तूंग के बाद फिर आ जाता है कड़कुचा, वहां पे भी एफसी का एक किला मौजूद है जो मस्तूंग से हार्डली कोई 10 किलोमीटर के फासले पे होगा। फिर अगर कड़कुचा से आगे निकल जाए तो मंगुचर आ जाता है, जो महरंग बलोच का आबाई इलाका है जहां पे उसकी पैदाइश हुई है। ठीक ठीक ठीक, वहां पे भी मिलिट्री का एक एफसी का एक किला मौजूद है। तो मस्तूंग इज इन द मिडल, इस तरफ क्वेटा है। मस्तूंग खुद एक शहर है जहां पे एफसी का एक किला मौजूद है और बड़ी तादाद में एफसी के लोग मौजूद हैं। कड़कुचा में भी हैं, मंगुचर में भी, कलात में एफसी का भी एक किला है, आर्मी का भी एक एफसी कंटोनमेंट जब है। आप कहते हैं, एफसी जब आप कहते हैं तो आपका मतलब है फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, नहीं, कॉप्स बोलते हैं उसको। कोर कोर कोर, अच्छा फ्रंटियर कोर, ओके। फ्रंटियर कॉप्स। तो वो उनके जो वो आर्मी ही है, लेकिन हाँ उसको हाँ मैं नाम समझ गई, उन्हीं का एक विंग है, हाँ मैं समझ गई। उसको एफसी तो का मुझे नाम आप दिया ये है। बताएं, ठीक है, मैं आपसे, क्योंकि आपने उनकी जीके क्लास तो अच्छे से दे दी है उनको, इस आपने बीच जीके में क्लास तो उनको अच्छे से दे दी, इस बीच मैं समझ में गई आपका पॉइंट, मैं आपका पॉइंट समझ गई। आप ये कह रहे हैं कि जो लड़ाके हैं वो करीब 27 डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर पाकिस्तानी फौज जो है वो कंप्लीटली बलोच पॉपुलेशन को फेस कर रही है, यही कह रहे हैं ना? दैट इज द पॉइंट दैट यू वर एक तो मैं मेकिंग। ये कह रहा हूँ, दूसरा मैं कल के अटैक की बात कर रहा हूँ। कल जी का जी अटैक बोलिए। हुआ है मस्तूंग में। जी जी मस्तूंग में अटैक हुआ है। क्वेटा 25 किलोमीटर दूर है, मस्तूंग खुद एक शहर है। मस्तूंग के अंदर भी एफसी का एक किला मौजूद है। आगे फिर 10 किलोमीटर के फासले पे कड़कुचा आ जाता है, वहां पे भी एफसी का एक किला मौजूद है। उससे आगे मंगुचर आ जाता है, वहां पे भी एफसी का किला मौजूद है। उसके बाद आ जाता है कलात, जो हमारा रियासत कलात जिसको उस जमाने में कहा जाता था। तो कलात इज दैट एरिया। कलात में आर्मी का एक कंटोनमेंट भी मौजूद है, एफसी का एक बहुत बड़ा किला मौजूद है। तो हार्डली जो डिस्टेंस है वो शायद कोई 80 किलोमीटर कलात से मस्तूंग का होगा। तो इस बीच में ये इतने सारे किले और कैंप्स का मैंने बताया, इस बीच में एक मिलिट्री कॉन्वॉय पे सक्सेसफुल हमला हो जाता है। 45 सोल्जर्स को मार दिया जाता है। लेकिन ये पाकिस्तानी इस डिनाइल मोड में है कि जी टेरियन रफ है, वहां पे इतने किलोमीटर के बाद एक इतने बंदे रहते हैं। बलूचिस्तान के इतने लोग इतने किलोमीटर के फासले पे शायद रहते हों जितनी पाकिस्तानी मिलिट्री वहां पे रहती है। उसके बावजूद उनका पूरे बलूचिस्तान में कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ एक चीज उनके पास है जो सुपीरियर है वो हमसे, उनके पास एयर पावर, एयर फोर्स। अगर हमारे पास इस एयर फोर्स को एंगेज करने का छोटा सा भी होता वसीला जिससे हम इनको एंगेज कर सकते ना, ये बलूचिस्तान से कब के निकल चुके होते। जिगर इनके पास है नहीं लड़ने का, इनके पास करेज लड़ने का है नहीं, क्योंकि ये तो सारे तो सरेंडर स्पेशलिस्ट हैं वो। एग्जैक्टली, किराए के सिपाही हैं, तनख्वाह के ऊपर लड़ने वाले लोग हैं। हमारे लोग जो हैं वो तनख्वाह पे लड़ने वाले लोग नहीं हैं। उनके पास एक विजन है और वो विजन है फ्रीडम ऑफ बलूचिस्तान। अपने लोगों को फैसिलिटेट करना, अपने लोगों के लिए एक खूबसूरत फ्यूचर, एक मुस्तकबिल लेके आना। तो यहां पे लड़ाई तनख्वाह और विजन इन दो के बीच में है। तो जब तनख्वाह और विजन आपस में लड़ते हैं ना तो विजन जीत जाता है।
दुनिया में आज तक कोई भी ताकतवर मुल्क आप उठा के देख लें, उन्होंने कभी भी एक कौम को ज्यादा देर तक गुलाम नहीं रख पाया। अगर वो कौम लड़ती रही तो एक ना एक दिन उस काबिज को, उस ऑक्युपायर को उन्होंने अपनी जमीन से बाहर निकाल के फेंक दिया। अंग्रेज दुनिया के बहुत बड़े सुपर पावर थे, हिंदुस्तानियों ने उन तक को शिकस्त देकर हिंदुस्तान से निकाल दिया। तो पाकिस्तान क्या चीज है? पाकिस्तान अपनी ये लड़खड़ाती हुई इकोनॉमी के साथ कि कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, और वो ये समझते हैं कि वो इस जंग को ज्यादा देर तक रोक पाएंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल। हम इस उम्मीद से हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमें हमारे जो हमसाए हैं, नेबर्स हैं, वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे रीजन के हवाले से, और आगे बढ़ के हमें वो चीजें प्रमोट सब देने के लिए राजी होंगे जो हमारे पास नहीं है, जो हमें इंफीरियर बनाते हैं। अगर हम इस पोजीशन पे सुपीरियर बन गए तो पाकिस्तान 2-3 महीने से ज्यादा बलूचिस्तान में टिक नहीं पाएगा। ये आप मुझसे लिख के ले लें। चलिए मुमताज, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। जीके की क्लास आपने मेजर नदीम को दे दी, जो क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने बलूचिस्तान में सर्व किया है काफी कुछ। आज वो खुद इस डिस्कशन से सीख कर गए होंगे ज्योग्राफी के बारे में बलूचिस्तान की, विकिपीडिया से आगे बढ़कर। क्योंकि आज की जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी, एक तो जो डिसरिस्पेक्ट उन्होंने अपने प्रोपेगेंडा के तहत महिलाओं के प्रति दिखाई, और दूसरा, अगर बलूचिस्तान में होने वाले अत्याचारों के लिए उन्हें भारत के प्रोस्टिट्यूशन मार्केट की तरफ जाना पड़े, तो ये अपने आप में दिखाता है कि पाकिस्तान इस समय किस तरह से, किस कदर बैकफुट पर है बलूच लड़ाकों के सामने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज, थैंक यू सो मच, नमस्कार।